कामरान सहर को केस से पीछे हटाने के लिए उसके भाई जीशान को अपने आदमियों से अगवा करवा लेता है। रात गहरी होती जा रही थी और सहर घर के ड्राइंग रूम में बेचैनी के साथ इधर इधर चल रही थी। उसने घड़ी देखी तो वक्त 11:47 बजे थे और जीशान अब तक घर नहीं पहुंचा। अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर था। सहर ने कॉल उठाई। आवाज ठंडी और खौफ पैदा करने वाली थी। अगर कल तुम अदालत पहुंची तो तुम्हारा भाई जिंदा वापस नहीं मिलेगा। केस छोड़ दो। फोन बंद हो गया। उसने फौरन मनीषा को कॉल की और रोते हुए पूरी सूरत-हाल बता दी। मनीषा ने कहा कि अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। सहर बगैर किसी ताखीर के एसपी जोहेब के पास पहुंची। जोहेब ने बात सुनते ही जीशान के मोबाइल की लोकेशन निकालने का हुक्म दिया। कुछ लम्हों बाद उस स्क्रीन पर सरख रोशन नुक्ता जाहिर हुआ। सेक्टर 12 का पुराना गोदाम। जोहेब ने टीम को तैयार होने का हुक्म दिया। इसी वक्त अली दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस फूली हुई थी। उसने कहा कि वो भी साथ जाएगा। पुलिस की गाड़ी रात की खामोशी को चीरती हुई गोदाम की तरफ बढ़ गई। गोदाम के अंदर मध्यम रोशनी थी। टौटे बुरे थे। जंजीरों की आवाज आ रही थी। पुलिस ने अपनी पोजीशन संभाली। जनीब ने इशारा किया और दरवाजा जोर से तोड़ा गया। कामरान के 2 आदमी जीशान को कर्सी से बांधे हुए थे। लिटिकता हुआ बल्ब हल्की रोशनी के साथ झूल रहा था और उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। एक अफसर ने जोर से पूछा कि ये सब किसके कहने पर किया गया। गंदा घबराकर बोला कि ये काम कामरान ने करने को कहा था। अली ने जीशान को खोला और उसे गले से लगा लिया। वो रोते हुए कह रहा था कि इसे सहर की वजह से उठाया गया। सहर को सिर्फ ये खबर मिली कि जीशान मिल गया है। उसकी सांस बहाल हुई। जनीब स्टेशन वापस गया और कामरान के वारंट पर दस्तखत किए। लेकिन इंस्पेक्टर शफीक पहले ही कामरान को ये पैगाम भेज चुका था कि पुलिस आ रही है, भाग जाओ। कामरान ने बैग उठाया और गेट की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसकी नजर जम गई। पुलिस गेट पर खड़ी थी। जनीब ने कहा कि कामरान अब तुम पकड़े जा चुके हो। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठा दिया। कामरान चीखता जा रहा था कि उसे फंसाया गया है। अगले दिन अदालत में बहुत भीड़ थी। सहर अली और मनीषा सब मौजूद थे। कामरान अदालत के दरमियान खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और खौफ मिला हुआ था। जज कागजात देख रहा था। वकील बुखारी झूठी बातें बयान कर रहा था। इंस्पेक्टर शफीक कमरे के एक कोने में नजर झुकाए खड़ा था। इसी दौरान रोहत तेज कदमों से अदालत में दाखिल हुआ। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो सीधा जज के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि वो गवाही देने आया है। उसने बताया कि कामरान ने ही उसे धमकाया और उसी ने जीशान को अगवा करवाया और वही तमाम जुर्म का असल मंसूबा साज है। अदालत में सरगोशियां फैल गईं। कामरान के चेहरे पर घबराहट जाहिर हो गई। जनीब ने तमाम कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन के सबूत और गवाहों के बयानात पेश किए। हर सबूत कामरान के झूठ को खत्म करता जा रहा था। जज ने फैसला सुनाया कि कामरान को रीप, अगवा, धमकी और कानून का गलत इस्तेमाल करने पर सजाए मौत दी जाती है। हाल एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोश हो गया। जज ने मजीद कहा कि इंस्पेक्टर शफीक और वकील बुखारी को अदालत को धोखा देने और जुर्म छिपाने पर 10 साल की सख्त सजा दी जाती है। कामरान मुसलसल चीख कर कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके हाथों की हथकड़ी और पाँव की जंजीर उसकी हकीकत दिखाने के लिए काफ़ी थी।